श्री सप्तशती देवी कवच में मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं। पांचवा मूर्ति का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे मूर्ति को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि थी और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी में दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री कहा गया है। ये सब नाम सर्वज्ञ तथा महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उन पर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उनके शोक, दुख और भय की उन्हें प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन मनन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं और कौमारी का मयूर वाहन है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से वे विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग की शक्तियों से भी संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खीटक, तोमर, परशुर तथा पाशकुंड और त्रिशूल, उत्तम सांग, धर, धनुष और अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना ही उनके शस्त्र धारण का मुख्य उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रमण, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथनों में यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा, गले की घंटी और महामाया तालु में मेरी रक्षा करें।
कामाक्षी धूड़ी में और सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश यानी मेरुदंड में मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करें। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता हृदय में और सूर्लधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी मेरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटनों की और तेजसी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवा वासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा में बागेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित हो मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सकता वह अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी यानी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ में सुखता, मार्ग तथा क्षेमकारी रक्षा करें। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के ही एक पग कभी नहीं कहीं जा सके। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की भी प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त वह कर भी लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी भी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यधिक दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उससे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित होता है और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। केनर, भाग, अफीम, धतूरे तथा
स्थावर, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम भी निष्क्रिय हो जाता है और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी सभी प्रकार के विषों को दूर कर देता है। उनका इस पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि से जितने भी विचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज से वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यधिक दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार भक्तों, यह देवी कवच की महिमा अत्यंत ही अनुपम और शक्तिशाली है। जो भी भक्त पूरे मन से इस देवी कवच का पठन और श्रवण करेंगे, उन्हें इसका अभूतपूर्व लाभ जरूर मिलेगा।